हेलो दोस्तों। मेरा नाम भूषण है। आज मैं आपको मेरी लाइफ के जितने भी फेलियर्स हैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। एजुकेशन करने के बाद में मैंने कहाँ जॉब की, जॉब करने के बाद में मेरी सैलरी क्या थी, और जब सैलरी अच्छी थी तो मैंने जॉब क्यों छोड़ दी, और जॉब छोड़ने के बाद में मैंने आगे क्या किया, और मैं क्यों इतना फेल हुआ, मेरे क्या डिसीजन सही थे और क्या डिसीजन गलत से। मैं आज उन सब के बारे में आपसे बात करूंगा। तो देखो गाइस, सपने हर इंसान के बड़े होते हैं, किसी इंसान के सपने छोटे नहीं होते। हर कोई अपनी लाइफ में यही कोशिश करता है कि वो यहाँ से कुछ ऊपर जाए, अगर उसको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिले या ना मिले। अगर आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलता भी है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तब भी हर इंसान की अपनी यही कोशिश रहती है कि वो अपनी जिस लाइफ में अभी सरवाइव कर रहा है वो उससे ऊपर जाना जाए। मैं आपको बताऊं मेरी कहानी, तो मैंने ट्वेल्थ एजुकेशन मेरा जो था वो कंप्लीट किया था डूंगरपुर सिटी से। डूंगरपुर से ट्वेल्थ का एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में मैंने ग्रेजुएशन करने के लिए अहमदाबाद सिटी को चुना। अहमदाबाद सिटी के अंदर मैं अपना ग्रेजुएशन करने के लिए चला गया, और वहाँ पे मैंने बीकॉम के अंदर एडमिशन ले लिया। 2 साल तक तो मैं कॉलेज रेगुलरली कंटिन्यू जा ही रहा था, लेकिन कुछ लाइफ का पर्पस पता नहीं चल रहा था कि क्या साथ में करना है। फिर मैंने फाइंड आउट किया ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स। मैंने 7 डेज का क्लासेस ज्वाइन किया और देखा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। लेकिन 7 दिन के बाद में मुझे लगा कि नहीं, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, और मैंने फिर वो ज्वाइन कर लिया। उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद में मैंने काफ़ी टाइम तक जो उनका सेमेस्टर था, 1 साल 2 साल तक का उनका जो सेमेस्टर था वो सेमेस्टर कंप्लीट किया, और साथ में ही एक बेसिक सी जॉब स्टार्ट कर दी, जहाँ पे मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी वो कुछ 5 से 6 हज़ार रुपये की सैलरी थी। वो जॉब जब मैं कर रहा था तब मेरे पापा को भी थोड़ा प्रॉब्लम था। उन्होंने बोला कि 5-6 हज़ार रुपये की सैलरी से क्या होता है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन तो कुछ ज़्यादा थी कि आपने इतना कोर्स किया है तो एटलीस्ट आपको 15-20 हज़ार रुपये का सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको मिलता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। मैंने वो जॉब स्टार्ट की और जॉब करता रहा। थोड़े टाइम बाद मैंने वो फील्ड पर जॉब छोड़ दी और मुझे एक दूसरी जगह पर जॉब मिल गई। उस जॉब के अंदर काम ये था कि मुझे जो मोबाइल के गेम डेवलपमेंट होते हैं वहाँ पे उनके साथ में मुझे कुछ काम करना था। वहाँ मेरा काम था डिजाइनिंग का ही काम था, लेकिन मुझे गेम्स के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ डिजाइन और बैकग्राउंड और इमेजेस और ये सब डिजाइन करना पड़ता था। मुझे वो जॉब भी अच्छी लगी और मैंने वहाँ जॉब कंटिन्यू रखी। मैंने वहाँ पे 4 से 5 साल तक अच्छी खासी जॉब की और 6 हज़ार रुपये में जॉब स्टार्ट की थी। और लास्ट जब मेरी वहाँ पे सैलरी थी वो 25,000 थी। मैंने एक बिल्कुल छोटे से आर्य समाज के अंदर मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद मैं फिर से अहमदाबाद चला गया। जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था वो जॉब मेरी छूट चुकी थी, और फिर मैंने एक नई जॉब स्टार्ट की। अब जॉब तो ग्राफिक डिजाइनर की थी, लेकिन मेरा फील्ड फिर से चेंज हो गया था। अब मुझे वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए काम सीखना था। मैंने 7 हज़ार रुपये में वो काम भी स्टार्ट किया। 7 हज़ार रुपये में काम सीखा और फिर वापस एक दूसरी जगह अपग्रेड करके जॉब ज्वाइन की, जहाँ पे मुझे स्टार्टिंग सैलरी कुछ 15 से 18 हज़ार रुपये का सैलरी का पैकेज मिला। मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया। वहाँ पे काम करते 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 काफ़ी टाइम मैंने स्ट्रगल किया, और सीखते सीखते वहाँ पे मेरी सैलरी 20-22 हज़ार रुपये तक हो चुकी थी। मेरी वाइफ को भी मैंने अहमदाबाद बुला लिया, फिर हम दोनों साथ में अहमदाबाद में ही फ्लैट फ्लैट किराए पर लेकर रह रहे थे। और वाइफ को भी बोला कि अब आप भी कुछ अगर जॉब करना चाहो तो जॉब कर सकते हो। फिर मैंने मेरी वाइफ को बैंक के अंदर जॉब सजेशन किया, और मेरी वाइफ भी बैंक के अंदर अच्छे से जॉब कर रही थी। अब टाइम अच्छा जा रहा था, वाइफ की भी जॉब थी, वाइफ भी अच्छा खासा सैलरी सैलरी मिल जाता था, और मुझे भी बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल जाती थी। मेरी सैलरी थी 35,000, और वाइफ की भी सैलरी थी एटलीस्ट 25,000 या उससे प्लस ही उसकी सैलरी मिल जाती थी उसको इंसेंटिव के साथ में। ये मेरा सबसे बेस्ट और गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा था। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने घर का पूरा खर्चा मैं ही चला रहा था। यहाँ पापा से मैं कभी कोई सपोर्ट नहीं ले रहा था। बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत हो जाती तो पापा को कभी फ़ोन करके बोल देता, और वो मदद भी कर देते थे। ऐसा नहीं है कि वो मुझे हेल्प नहीं करते थे। यही चल रहा था, और 2020 की बात है कि पापा की तबीयत एकदम बिगड़ गई।
मैंने बोला कि आप वहाँ डूंगरपुर सिटी में क्यों हॉस्पिटल में दिखाकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप एक दिन के लिए अहमदाबाद आ जाइए और फिर यहाँ पे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। पापा को भी फोर्स करके मैंने अहमदाबाद बुला लिया और हम लोग एक डॉक्टर के वहाँ पर दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने यही बोला कि 2-3 दिन से कुछ खाना वाना खाया नहीं है, तो थोड़ा वीकनेस है। और डॉक्टर ने उनको एक बोतल चढ़ाई और फिर बोला कि आराम करने के लिए, और रिपोर्ट भी सारी उनकी नॉर्मल आई थी। लेकिन जब पापा को बोतल चढ़ रही थी तब अचानक से उनको थोड़ा हार्ट के अंदर पेन हुआ और हार्ट अटैक आ गया। और सडनली मैंने अपने फादर को भी खो लिया। 1 मिनट के लिए तो मेरे ऊपर की सारी जो छत थी वो पूरी गायब हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना है, आगे क्या कैसे लाइफ निकालनी है, मेरे डिसीजन सब कौन लेगा। मतलब मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया ही तबाह हो चुकी थी। हालांकि मेरी फैमिली यहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली है, पापा के 4 भाई हैं, तो उनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा। और मैं फिर थोड़े दिन तक तो अहमदाबाद रहा और मैं वहीं पे मेरी जॉब की। और जॉब करने के बाद में मेरे अंकल वगैरह ने मुझे बोला, अब अगर जब आपकी मदर यहाँ पे अकेले हैं तो आप वहाँ रहकर क्या करेंगे। फिर मैंने भी सोचा कि वहाँ माँ अकेली है तो शायद से मुझे भी अब वहीं वहीं चले जाना चाहिए। मैंने और मेरी वाइफ ने फिर वहाँ डिसीजन लिया कि अब अपन डूंगरपुर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं अहमदाबाद से सब कुछ छोड़कर डूंगरपुर शिफ्ट हो चुका था। अब ये टाइम वो था जब 2020 में कोविड आया हुआ था और सभी लोग घर पर ही रहते थे। तो जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो 2020 का टाइम था, कोविड का टाइम था, तो पूरी फैमिली एक साथ मिलती थी। शाम को कभी बैठ के गपशप मारते थे, गेम खेलते थे, ये करते थे। तो टाइम ऐसे निकल गया कि शायद से पापा की कभी याद ही नहीं है। और हमने वो दिन अच्छे तरीके से निकाल दिए। फिर बात आई कि अब आगे करना क्या। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पापा के मेडिकल के बिजनेस को ही मैं फिर से एक बार स्टार्ट करूं। और मैं लग गया उसी काम में। मैंने पापा के मेडिकल के जो बिजनेस है उसी को स्टार्ट किया। और मेडिकल बिजनेस को स्टार्ट करके इसको धीरे धीरे इसको सीखने की कोशिश करता गया और इसको रन किया। जैसे जैसे मुझे कस्टमर्स के ऑर्डर आते गए मैं वैसे वैसे अपना स्टॉक भी भरता गया। फिर साथ में मुझे ऐसा लगा कि मेडिकल का बिजनेस तो है ही, मेरे पास में मेरी खुद की एक और शॉप भी थी पास में। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक और बिजनेस में स्टार्ट कर लूँ, जिससे कि मुझे आगे भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने वहाँ पर एक प्लास्टिक का बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें प्लास्टिक की क्रोकरी और सारा आइटम मिलता था। दोनों बिजनेस थोड़े ठीक ठाक चल रहे थे, नए नए बिजनेस थे। प्लास्टिक का बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा था और मेडिकल का बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा था। क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम था तो मेडिकल सभी मेडिकल बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे से काउंटर होता था और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा दिखता था। फिर मैंने सोचा कि प्लास्टिक का जो बिजनेस है उसको धीरे धीरे इसका स्टॉक भी बढ़ाया जाए, उसका काम थोड़ा अच्छे स्केल पे किया जाए। लेकिन कुछ टाइम बाद में मुझे उस प्लास्टिक के बिजनेस में बहुत सारा लॉस होने लगा। और वो लॉस इतना था कि जिसका मैं भरपाई नहीं कर पा सकता, क्योंकि मैंने वो शॉप एक गलत मार्केट के अंदर ओपन कर दी थी। और मैंने ये सोचा कि घर की शॉप है, मुझे वहाँ पे किराया नहीं भरना पड़ेगा, ये नहीं होगा, वो खर्चे नहीं होंगे। तो इसीलिए सोचा कि यहीं पे शॉप खोल देते हैं। खोलने के बाद में मुझे वहाँ पे जो लॉस हुआ वो मेरा प्लास्टिक का बिजनेस पूरा ठप हो गया। और मुझे उस बिजनेस से 4 से 5 लाख रुपए का लॉस हुआ। अब मेरे पास में एक ही ऑप्शन था कि जो मेरा मेडिकल का बिजनेस है मैं कंटिन्यू खाली उसी को रन करूँ। मैंने मेडिकल स्टोर को कंटिन्यू रन करना स्टार्ट किया। मेडिकल स्टोर पर अच्छे से स्टॉक मेंटेन रखना भी स्टार्ट किया, सब कुछ अच्छा किया। थोड़े टाइम तक तो काउंटर अच्छा था। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे भी मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। मैं जितना स्टॉक मेंटेन कर रहा था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मेरा एक्सपायरी के अंदर जा रहा था। घर के खर्चे नहीं निकल रहे थे। यहाँ पे जो मेरे पापा की शॉप्स वगैरह थी जहाँ से मुझे एक एक्स्ट्रा रेंटल इनकम मुझे मिल जाती थी, उसी से मैं अभी थोड़ा मेरा घर चला रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अब मेडिकल स्टोर पे मैं सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो चुका है। डेली के डेली यहाँ पे इतने मेडिकल स्टोर खुलते जा रहे हैं कि जिससे अब कुछ यहाँ पे कमाना नामुमकिन सा लग रहा है। अब मेडिकल स्टोर की कंडीशन ये हो चुकी है कि मेरा काउंटर दिन भर दिन बहुत कम होता जा रहा है। अभी पिछले 4-5 मंथली से मैं देख रहा हूँ कि मेरा काउंटर 1,000-2,000 रुपए के अंदर डेली एक लिमिट कंडीशन में आ गया है। मैं ना मेरे घर के खर्चे निकाल पा रहा हूँ, ना मैं घर पर कोई पैसे दे पा रहा हूँ। जो भी घर का खर्चा है वो पूरा मैं रेंटल इनकम पर चला रहा हूँ। और अब फाइनली मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस बिजनेस को भी बंद कर दूँ। क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे स्टॉक भर रखा है मुझे उन सब व्यापारियों को भी टाइम टू टाइम पैसा देना होता है, और जब मेरी दुकान पर से कोई माल बिकेगा ही नहीं तो मैं उनको भी पैसा कैसे लौटाऊंगा।
और मैं जेब से कितने टाइम तक मैं उनको पैसा भरता रहूँगा। इसीलिए मैंने अब ये सोचा है कि मैं अब इस बिज़नेस को भी बंद कर दूँ, वाइंड अप कर दूँ। और कुछ दिन पहले जब मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखे तो मुझे हुआ कि क्यों ना मैं यूट्यूब पर अपना भी एक कोई चैनल बनाकर अपनी हर बात और अपने भी कुछ वीडियोस अपलोड करूँ। शायद से मुझे यहाँ पर कुछ अर्निंग हो जाए या फिर मेरी भी कोई ग्रोथ हो जाए। तो मैंने उसी उम्मीद से ये चैनल बनाया और अपने वीडियोस अपलोड करने लगा। हालांकि मेरे वीडियोस पर कोई अभी तक इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, इतने ज़्यादा कोई लाइक या इतने ज़्यादा कोई सब्सक्राइबर नहीं मिलते, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ बदलना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स से बहुत कुछ मिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ अपना बिल्डअप करूँ। मुझे किसी और की कमाई हुई चीज़ के ऊपर गर्व नहीं है। मैं जिस दिन अपना खुद का कुछ कमाऊंगा मुझे उसी पर गर्व होगा। तो अगर आपको भी ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप भी मेरे इस वीडियो से इंस्पायर हुए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसको लाइक ज़रूर कर देना। और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे कि मुझे यूट्यूब पर ग्रोथ मिले और मेरे वीडियोस को हर कोई देखे और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट डालने की हमेशा कोशिश करता रहूँगा।